बढ़ाता हूँ। आपके दिलों तक पहुंच चुका होगा, जिसका हुनर आप बहुत देर से देख रहे हैं, वो मोहब्बत के शायर हैं। और चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं। इस शायरी को जीने वाले लोग, अगर आप ताजमहल देखने जाएं तो फैज साहब दो पंक्तियां कहीं ताजमहल के खूबसूरती पर आप तक पहुंचाता हूं, जो श्रृंगार के नाम पर मैंने सर्वश्रेष्ठ पढ़ा है वो आपको पहुंचाता हूं कि आलिंगन को तरस रही हैं चार मीनारे ताज की। बिंब देखिए आप कि आलिंगन को तरस रही हैं चार मीनारे ताज की, दो बाहें हैं शाहजहां की, दो बाहें मुमताज। ये श्रृंगार है। जोरदार तालियां बजाएं भाई इमरान के पास। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील जी। हर गलियों में एक ताजमहल क्यों नहीं होता, बहुत अच्छे शेर से उन्होंने बुलाया। उन्होंने शेर पढ़ा, मेरे जहन में एक शेर आया कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो इश्क भी हो दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। बहुत प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, रात के 12 बजने वाले हैं। ये फैज भाई की मोहब्बतें, हम सारे लोग यहाँ हाजिर हो गए और उस मोहब्बत को निभाने में रात के 12 भी बज गए। वो मुझे याद आता है फैज भाई, एक बार एक हाथी ने एक चूहिया से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे, चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार के सारे जानवरों ने उससे कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो ये समस्तीपुर से जो रिश्ता जुड़ा है फैज साहब से, वो फेसबुक पे मेरी इनसे दोस्ती हुई और जब ये कार्यक्रम इन्होंने संयोजित किया तो इनका आदेश हुआ कि इमरान भाई आना है और वो निभाने के लिए हम सारे लोग आ गए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मंच से दुआएं मांगता हूँ। पढ़ता हूँ कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। मुझे लगे कि हाँ, मैंने जो मेहनत की है वहां बैठ करके वो जाया नहीं हुई है। पीछे जो लोग खड़े हैं, कुछ कुर्सियां जो खाली हैं, भगवान ने अगर खड़े रहने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। अगर हो सके तो उसे किसी कुर्सी या धरातल पर टिका दें तो आपको आसानी होगी। ज्यादा देर खड़े रहने से पांव दुखने लगता है। मैं पढ़ता हूँ, ये बहुत गंगा जमुनी तहजीब, फैज भाई की मोहब्बतें, तनवीर साहब, आनंद कुमार जी रात के इतने बजे तक यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बधाई देता हूँ। बिहार में आके मुझे ये खास बात लगी, वरना उत्तर प्रदेश में तो प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, आते हैं, दीप जलाते हैं और चले जाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मैं एक बात कहता हूँ फैज भाई, ये बैठे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कवि और शायर जो है वो समाज का आईना होता है और आईने के सामने वही बैठने की हिम्मत कर सकता है जिसके दामन में दाग ना हो। अगर आप बैठे हैं तो शायद आप साफ सुथरे हैं। और किसी प्रशासनिक अधिकारी को सब परिवार माँ बाप के साथ यहाँ बैठा देख करके मुझे और भी खुशी हो रही है। बहुत मुबारकबाद आपको। मैं पढ़ता हूँ उस खूबसूरत से माहौल को, इलाहाबाद जैसी पवित्र सरजमीन से आया हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक इल्जाम पिछले 62-63 सालों से कि हम मोहब्बत की बातें नहीं करते, हम अमन की बातें नहीं करते। सुनील भाई 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ बड़ी मन की कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़
गंगा में वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं, गंगा में वजू करके। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब इस तरह की महफिलें मिलती हैं, कुछ अच्छे लोग सामने एक साथ दोनों धर्मों के लोग बैठ करके सुनने वाले मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो खाई पट रही है जो हमें बहुत बड़ी होती दिखाई पड़ती है। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जिसने इस देश में कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जोड़ के दिखा दी। टेररिज्म हो, कहीं भी दहशतगर्दी हो, तो एक खास तरीके का चेहरा उन्हें दिख जाता है किसी मुसलमान का, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल नहीं दिखता जब महाराष्ट्र पे अटैक होता है आतंकवादियों का, और उसके बाद वहां का मुसलमान इकट्ठा होकर के सरकार को लिखित तौर पे ये देता है कि हम हिंदुस्तान की कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों की लाशों को दफनाने की इजाजत नहीं देते। काश इस देश की मीडिया को वो चेहरा भी दिखाई पड़ता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मां